को एक बार फिर से जरा लेकर चलते हैं असीम बसी के पास, जो वहां मौजूद किसान नेताओं से बात कर रहे हैं। असीम, जरा इनसे ये भी पूछिए, अभी कुछ देर पहले सरवन पंढेर किसान नेता जब मीडिया के सामने आए थे तो वो कह रहे थे हम किसी तरीके की कोई टकराव की स्थिति नहीं चाहते हैं। तो ऐसे में अगर सरकार ने बैरिकेडिंग लगा दी है यहाँ शंभू बॉर्डर पर, तो क्या इसका भी कोई चांस कि यहीं पर धरने पर बैठ जाए या नहीं, आगे तो बढ़ेंगे ही? असीम, बाबा जी पंढेर साहब ने क्या, पंढेर जी ने बोला है कि बैरिकेडिंग लगाई है अगर, लेकिन हम जाएंगे। क्या आप आगे जाओगे हरियाणा में? हाँ जी, ਅੱਗੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਬੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਲੰਘਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਆਖਣਗੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਲੰਘਣ ਦੇ ਤਾਂ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਲੰਘਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਵੀ ਲੰਘਾਂਗੇ, ਅੱਗੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। इंतजाम क्या क्या है, कितना लंबा आंदोलन चलेगा, क्या क्या इंतजाम करके आए हैं आप लोग? ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 6-6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਲਿਆਂਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਪੱਕਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਮਗਰ ਸਾਡੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਬਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਬਦਲ ਕੇ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਫੇਰ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਆ। ਸਾਨੂੰ 27 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਲੇ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ। ठीक है जी, तो आप सुन सकते हैं कि किस तरह जो किसान नेता हैं वो कमिटेड हैं कि हमने दिल्ली जाना ही जाना है। 6-6 महीने का राशन लेकर आए हैं, 4x4 ट्रैक्टर हैं, जेसीबी मशीन्स हैं, जितनी भी रोक हरियाणा सरकार ने लगाई है उसको उखाड़ने के लिए ये बात कर रहे हैं कि हमने दिल्ली जाना है क्योंकि केंद्र सरकार ने हमारी बात नहीं मानी है। बिल्कुल, 80 जावांगे, हम जाएंगे। 27 महीने पहले जब हमने आंदोलन खत्म किया था और सरकार ने जो आश्वासन दिए थे वो 27 महीने बाद भी सरकार ने पूरे क्यों नहीं किए, इसी को लेकर किसानों में नाराजगी है और इसीलिए ये हुंकार जो किसान भर रहे हैं। जी असीम। हाँ जी, दिल्ली तैयारी है साडी पूरी। हरियाणा सरकार ने भी पूरी तैयारी रखी है, क्या बैरिकेड लगाए हैं, कील लगाए हैं? ਇਹ ਸਾਡੀ ਵੀ ਜੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਰੀਆਂ ਲਾਏ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਰੱਖਿਆ, ਜੇਸੀਬੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਉੱਥੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦੇਣੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਹਾਲਤ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਨਾ। कितने महीने का राशन लेकर आए हो आप लोग? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਲ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਪਿਆ ਪੂਰਾ ਰਾਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬੇਸਾਬਾ ਪਿਆ। कितनी ट्रॉली है, कितने किसान ने? ਟਰਾਲੀ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, 2000 ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਆ ਟਰਾਲੀ, ਤੇ 2000 ਪਿੱਛੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਟਰਾਲੀ। ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 50 ਟਰਾਲੀਆਂ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿੰਡ ਲਾ ਲਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 25 ਟਰਾਲੀਆਂ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ। हाँ जी, तो आप देख सकते हैं अभी हर गांव में से, वो कह रहे हैं कि हर गांव में से जो है कम से कम 50 ट्राली है और पंजाब में 12,500 गांव हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी स्पिरिट जो है वो हाई है। नहीं, बिल्कुल किसानों का जोश यहाँ पर आई है और किसान जो है वो साफ तौर पर कह रहे हैं 80 जावांगे, हम जाएंगे, दिल्ली में बढ़ांगे, दिल्ली में घुसेंगे। सरकार ने जो कोशिशें की हैं, जब हमारे रिपोर्टर पूछ रहे हैं कि वहां पर तो बैरिकेडिंग कर दी है, कटीले तार लगा दिए हैं, कीले लगा दिए हैं, तो कह रहे हैं हमने भी तैयारी पूरी की है, जेसीबी साथ लेकर जा रहे हैं, वो उन्हें उठाकर एक तरफ रख देंगे और रास्ता दिल्ली की तरफ बढ़ने का हमारा कोई रोक नहीं सकता। ये हुंकार किसान भर रहे हैं और इसी के चलते दिल्ली के बॉर्डर्स पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। गाजीपुर बॉर्डर पर जो सुरक्षा पुलिस की तरफ से की गई है उसका खमियाजा इस वक्त आम लोगों को भी भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि ट्रैफिक की समस्या लगातार और बदतर होती हुई नजर आ रही है। मदिहा बताएंगी गाजीपुर बॉर्डर का हाल। मदिहा। बिल्कुल, देखिए रुमाना जी, अगर बात करें तो गाजीपुर बॉर्डर को इग्नोर नहीं किया जा सकता है अगर किसान आंदोलन की बात होती हो, क्योंकि यहाँ भी एक बड़ा साल पहले तो अभी जो पुलिस ने इंतजाम किया है वो सीमेंट। नहीं, दिक्कत आ रही है, मदिहा की आवाज साफ तौर पर नहीं आ रही है। हम मनोज से बात करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मनोज जो है वो सिंघू बॉर्डर से हमारे साथ जुड़े हैं और सिंघू बॉर्डर वही जहां पिछली बार जब आंदोलन हुआ था तो किसानों ने यहां पर महीनों तक जमावड़ा जमाए रखा था। इस बार यहां सिंघू बॉर्डर पर क्या है तस्वीरें, मनोज? रोमाना, तस्वीरें सबसे पहले मैं आपको यहाँ जाम की दिखा देता हूँ कि यहाँ पर भी जाम की एक स्थिति जो है वो इस वक्त फिलहाल बन गई है, क्योंकि एक ही गाड़ी के जाने का रास्ता जो है वो खोला गया है और इसी वजह से जो जाम है वो पूरे सिंघू बॉर्डर पर आपको दूर दूर तक नजर आएगा। और पहले यहाँ पर ये फ्लाईओवर नहीं होता था, जब किसान इससे पहले यहाँ पर बैठे थे तब यहाँ पर फ्लाईओवर नहीं बना था, लेकिन अब क्योंकि यहाँ पर फ्लाईओवर बन चुका है तो फ्लाईओवर के नीचे के दोनों हिस्सों को बंद कर दिया गया है और ऊपर का जो हिस्सा दोनों साइड से खोला गया है। सिर्फ एक ही गाड़ी को जाने दिया जा रहा है, यानी कि सिर्फ एक ही गाड़ी जा सकती है
और इस तरीके से यहाँ बैरिकेड्स लगा दी गई। तस्वीरें आप ये देखिए, काम अभी भी यहाँ पर लगातार चल रहा है। ये देखिए मनोज मैं आपके पास आऊंगी, आप रुकिए मनोज, मैं आऊंगी आपके पास। दूसरी तरफ शंभू बॉर्डर से तस्वीरें आ रही हैं, जरा फुल फ्रेम करके इन तस्वीरों को दिखाइए। देखिए किस तरीके से शंभू बॉर्डर पर जो किसान पहुंचना शुरू हो गए हैं, उनको कैसे वहां पर जो सुरक्षा कर्मी मौजूद हैं वो डिटेन कर रहे हैं, अपनी गाड़ियों में बिठाकर उनको दूर कहीं लेकर जाया जा रहा है। ये देखिए किस तरीके से ये किसान नेता, इनको पकड़ पकड़ के किसानों को पुलिस के लोग अपने साथ लेकर जाते हुए, यहां पर जो सुरक्षा कर्मी तैनात हैं, जो फोर्स लगी हुई है, वो अपनी गाड़ियों में बिठा रही है। ये किसान जो पहुंचना शुरू हुए हैं और उनको यहां से हटाया जा रहा है। ये शंभू बॉर्डर की तस्वीरें हैं जो आप इस समय देख रहे हैं। शंभू बॉर्डर से लाइव तस्वीरें आपके सामने। देखिए किस तरीके से यहां पर जो किसान पहुंच रहे हैं, उन्हीं किसानों को यहां से हटाया जा रहा है, दूर लेकर जाया जा रहा है। और अभी तो महज ये शुरुआत है, क्योंकि यही वो शंभू बॉर्डर जिसकी तरफ असीम बसी जो रिपोर्ट दिखा रहे थे ना, वो जो कतार दिखा रहे थे ट्रैक्टरों की, ट्रॉलियों की, उसमें भर भर के पंजाब की तरफ से किसानों के पहुंचने का सिलसिला अब कुछ ही देर बाद बड़ी संख्या में यहां शंभू बॉर्डर पर शुरू हो जाएगा। और फिर किस तरीके की स्थिति बनेगी, क्योंकि किसान इस बार साफ तौर पर कह रहे हैं कि वो तो दिल्ली जाकर रहेंगे। और सरकार की मंशा भी साफ तौर पर नजर आ रही है इन तैयारियों के जरिए कि सरकार किसानों को दिल्ली नहीं जाने देगी। ये देख रहे हैं आप जो तस्वीरें, ये जो डब्बे यहां पर नजर आ रहे हैं, इनमें आंसू गैस के गोले रखे हुए हैं। अगर जरूरत पड़ेगी तो फिर ये टीयर गैस के गोले इस्तेमाल किए जाएंगे। यहां पर पुख्ता इंतजाम प्रशासन की तरफ से किए गए हैं, सीमेंट की बैरिकेडिंग की गई है, कीलें लगाई गई हैं, कटीले तार लगाए गए हैं, आंसू गैस के गोले तैयार हैं। और संख्या बल देखिए यहां पर सुरक्षा कर्मियों का, बड़ी संख्या में सुरक्षा कर्मी यहां पर तैनात किए गए हैं। और इस तैयारी की जरूरत इसलिए क्योंकि किसान लगातार इस बात को दोहरा रहे हैं कि वो दिल्ली जाएंगे, वो नहीं मानेंगे। और किसान कह रहे हैं कि उन्होंने तैयारियां पूरी कर ली हैं। 4x4 के ट्रैक्टर हैं, ट्रॉलियां हैं, किसानों के पास जेसीबी मशीनें तक हैं, जिनके जरिए वो सीमेंट वाली बैरिकेडिंग हटाकर, कांटे कीले हटाकर दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। तो ये टकराव की स्थिति यहां पर बनती हुई नजर आ रही है। अभी तो शुरुआत है, आगे क्या होगा, क्या हालात किस रूप में आगे बढ़ेंगे, तस्वीर कैसी उभरेगी, हमारी नजर लगातार बनी हुई है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।